वेलकम स्टूडेंट्स। आज से इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जो है इसको डिराइव किया हुआ है हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया ने। इसका डेराइवेशन जो है, इस फार्मूला का डेराइवेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ हम इस फार्मूला के रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला जो है, फार्मूला एप्लीकेबल है, हम इससे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑलरेडी आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला है वो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अब एक ट्रायंगल में अगर आपको हाइट नहीं दिया होगा तो तब हम एरिया कैसे निकालेंगे? अगर एक ट्रायंगल ऐसा होगा, लेट इट बी एक ट्रायंगल है, इसमें आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया, हाइट नहीं दिया है और साइड्स दिए हैं, लेट इट बी एक है 4, 5 एंड 2। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ऐसे वाले ट्रायंगल्स के लिए डेवलप किया गया हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जो है ये कब एप्लीकेबल होता है? जब आपके पास एक ट्रायंगल के 3 साइड्स की लेंथ दी होती है, 3 साइड्स की लेंथ। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, इससे आप किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या है? ए, बी और सी, दीज आर साइड लेंथ्स। अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल होगा, लेट इट बी, ये है मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। इसका एक साइड जो है इसकी लेंथ है ए यूनिट्स, दूसरा है बी यूनिट्स और तीसरा साइड है सी यूनिट्स। ठीक है, तो ए बी सी जो है दीज आर द साइड लेंथ्स। इस ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ है उनका वैल्यू है ये। और एस यहाँ पे क्या है? एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो एस का वैल्यू क्या है? एस होता है बराबर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब ऑलरेडी हमें पता है इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे क्या आएगा? वो 3 साइड्स की लेंथ का सम। दैट मीन्स एस जो होगा पेरीमीटर के बदले क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 3 साइड्स के लेंथ का सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये आया वैल्यू ऑफ एस, सेमी पेरीमीटर। लेकिन इस एस के लिए कंडीशन क्या है? जैसे पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर जो है ये ट्रायंगल के लिए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज द लेंथ। अगर पेरीमीटर 0 हुआ मीन्स ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ये इसका ट्रायंगल क्या है, इसका एरिया क्या है? 0 है। इसी तरह से एस जो होगा, एस भी हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव। एस का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस फॉर्मूला में कंडीशन क्या है? एस जो है ये ग्रेटर देन ए होना चाहिए, एस जो है ये ग्रेटर देन बी होना चाहिए, एस जो है ये ग्रेटर देन सी भी होना चाहिए। मीन जो हम एस का वैल्यू निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकालेंगे, ये 3 साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है? एक तो मैंने कहा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा मैंने कहा अगर कभी भी एस का वैल्यू इन 3 में से किसी भी साइड के बराबर आया, किसी भी, चाहे ए के बराबर, चाहे बी के बराबर, चाहे सी के बराबर, एट दैट टाइम एरिया जो बनेगा ट्रायंगल का दैट विल बी इक्वल टू 0। तब एरिया का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अगर एस का वैल्यू लेस देन 0 आया मीन्स नेगेटिव आया। ठीक है, एरिया एस का वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी आया, दैट इज नेवर पॉसिबल। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तब एरिया जो आएगा कम्प्लेक्स आएगा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर्मूला के रिलेटेड, पेरीमीटर और
एस। तो फॉर्मूला जो हमें याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वायर ए बी सी आर द साइड लेंथ्स। अब हम इसी चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व। हाँ, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा शेप है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप है। यहाँ मैंने बनाया एक ट्रायंगल और इसका हम नाम रखेंगे ए बी एंड सी। इस शेप का है ये, विद साइड ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड जो है वो इक्वल लेंथ का होता है। ये भी ए यूनिट्स, ये भी ए यूनिट्स और ये भी ए यूनिट्स है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यहाँ तक क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है और इस बोर्ड का एरिया निकालना है। इस पर ऐसे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अब अगर इसका पेरीमीटर टोटल में क्या है 180 है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें फिर से निकालना है इसी सिग्नल बोर्ड का एरिया। तो एक ट्रायंगल हमने लिया, ए बी सी हमने नाम रखा, इसका साइड जो है वो ए एंड ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला। सोल्यूशन, हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एस का वैल्यू। तो एस का जो वैल्यू है वो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ए मीन्स कोई भी एक साइड, तो एस का ए का वैल्यू यहाँ पे ए ही है क्योंकि लेंथ ए ही है। बी जो दूसरा साइड है इसकी भी लेंथ ए ही है। सी जो तीसरा साइड है उसका भी लेंथ ए ही है डिवाइडेड बाई 2। तो एस का जो वैल्यू आएगा ए प्लस ए ये आएगा 3 टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें आया वैल्यू ऑफ एस। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस के बदले क्या देना है 3a/2 इंटू एस के बदले 3a/2 माइनस ए के बदले ए ही आएगा इंटू एस के बदले 3a/2 माइनस बी के बदले भी क्या आएगा ए ही आएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थर्ड क्या आएगा 3a/2 माइनस सी के बदले भी ए ही आएगा क्योंकि तीनों साइड इस ट्रायंगल के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2, ऐसे वापस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 2 इंटू 2a डिवाइडेड बाई 2। दूसरा भी सेम ऐसे आएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तीसरा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी थ्री ए बाई 2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर 3a माइनस 2 इज a/2। यहाँ भी आएगा a/2 और तीसरी टर्म में भी आएगा a/2। सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए 3a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ऊपर सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3a⁴ डिवाइडेड बाय नीचे जो 2's है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ ये 3 और a² और मल्टीप्लाई में है और 16 डिवाइड में है
तो रूट जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 अलग, रूट ऑफ ए रेज पावर 4 अलग, रूट ऑफ 16 अलग। सॉल्व करेंगे फर्दर, रूट ऑफ 3 ऐसे रखेंगे, रूट ऑफ ए रेज पावर 4, ठीक है, तो इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर 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 और रूट कैंसिल, और यहाँ 16 के बदले लिख सकते हैं 4 स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने कहाँ से डिराइव किया, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके डिराइव किया। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमें सॉल्व करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर इसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है 180 है, हमें निकालना है सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। हाँ, इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर ये दिया है, तो P इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। लेकिन पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है, अगर मैं डायग्राम में देखूंगा, डायग्राम में यहाँ पेरीमीटर का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस ए प्लस ए, sum of the three sides is equal to 180. a plus a is 3 times a is equal to 180. 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड हो जाएगा। a is equal to 180 divided by 3, कैंसिलेशन 3 1 3 ये आएगा 90, सॉरी ये आएगा 60, विच इम्प्लाई a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल का जो साइड है उसका वैल्यू क्या आ रहा है 60 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसी ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पार्ट फर्स्ट में डिराइव किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होता है, रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये हमने पार्ट फर्स्ट में डिराइव किया था, हम डायरेक्टली ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू ये आएगा 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो आएगा रूट ऑफ 3 इंटू 60 स्क्वायर इज 3600 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिलेशन 4 1 4 9 0 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 900 रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकला इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया। थैंक यू।